तो एनर्जी क्या होती है, तो अपन बोलेंगे कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर अपन काम करने की ताकत रखते हैं तो उसको एनर्जी कह सकते हैं। कुछ अलग अलग फॉर्मेट में आपने देखी होगी, हीट के फॉर्म में हो गई, करंट के फॉर्म में हो गई, जिसको इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में बोल दिया, इलास्टिसिटी हो गई, साउंड हो गया, केमिकल एनर्जी हो गई, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। लाइट भी होती है। तो ये चीजें अपन को ध्यान में रखनी है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं था, ये बेसिक चीजें जो आपने पढ़ी उनको थोड़ा सा रिकॉलिंग है। तो कहीं पे भी अगर अपन कुछ ले लिया किसी ऑब्जेक्ट से, कुछ एनर्जी का फॉर्मेट अपन ने रिसीव किया, तो वहां पे वॉगडन पॉजिटिव होगा। और किसी ऑब्जेक्ट से कुछ निकाल लिए, जैसे अपन ने कुछ खाया पिया तो एनर्जी आई, तो अपन ने ले लिया तो अपन ने पास एनर्जी आई। लेकिन अगर अपन ने मेहनत कर ली तो एनर्जी कहां हो गई, थोड़ी कम हो गई, डाउन हो गई, थक जाते हैं ना अपन। वही चीजें तो एग्जैक्टली अगर अपन ने किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी ले ली तो अपन बोलेंगे वॉगडन हमारे पे हो गया ये पॉजिटिव, और दे दी निपट गई तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, काम किया होगा तभी खत्म हुई होगी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां पे वॉगडन नेगेटिव लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट, तो किसी को दे दिया तो वॉगडन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नोट करो। तो एक हो गई काइनेटिक, दूसरी हो गई पोटेंशियल। काइनेटिक किसकी वजह से आती है, मोशन में बॉडी होगी तो उसकी वजह से आएगी। और पोटेंशियल पोजीशन, कॉन्फिगरेशन, बहुत सारी चीजें अपन कुछ भी कहते रहते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से आती है, ठीक है, या उसके कॉन्फिगरेशन की वजह से आती है। दोनों एक ही वर्ड है, उसमें कुछ खास अंतर। काइनेटिक एनर्जी में क्या है, अब पार्टिकल कोई भी हो, वो अगर कहीं जा रहा हो तो उसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी। जो वेलोसिटी यानी मोशन की वजह से उसमें एनर्जी आएगी, उसका नाम अपन ने क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा काम ये है कि यार ये एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है कि इसमें होती क्या है। अगर कोई पार्टिकल m मास का है और अगर वो v की स्पीड से जा रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, हमें पता लगेगा तभी तो हम डिसाइड करेंगे। तो हम इसके कैलकुलेशन की तरफ आगे जा रहे हैं। तो हमने क्या, अगर हमें किसी चीज को कैलकुलेट करना है तो अभी तक हमने क्या सीखा, वर्क डन, एनर्जी सीखी नहीं है तो एकदम से कैसे मार दें। तो हमने कहा एक काम कर सकते हैं, अगर मान लो कोई बॉडी जा रही और हम उसको रोकने में लग जाए, पकड़ के बैठ जाए, मैं नहीं जाने दूंगा, तो हमने जो काम करा होगा अगर वो हमने पूरा निपटा दिया, मतलब उसकी पूरी वेलोसिटी को निपटा दिया, तो हम क्या बोलेंगे, हमने जो काम करा वो उसकी पूरी एनर्जी खर्च करने में यूज हो गया। यही तो हुआ। तो हमने जो काम किया होगा वही उसकी एनर्जी होगी, ऐसा हम कुछ सोचेंगे। तो मैंने क्या किया, ये बॉक्स लिया, v की वेलोसिटी से आगे जाने के लिए तैयार था, ये मैंने पीछे से पकड़ के एक फोर्स लगा दिया। एक आदमी होगा, मान लो पकड़ के फोर्स लगा रहा है, बोला हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे तो क्या होगा, ये तो आगे जा रहा है, घसीटते हुए ले जाएगा इसको, लेकिन लगातार धीरे धीरे करके इसकी स्पीड कम होगी और अल्टीमेटली यहां आके रेस्ट पे आ जाएगा। तो जब ये फाइनली स्टेज में रेस्ट पे आएगा तो यहां से यहां तक इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करा होगा। जो डिस्प्लेसमेंट करा होगा वो फोर्स के डायरेक्शन के वजह से अपोजिट आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता तो एनर्जी इसको दी होती, अपोजिट आ रहा तभी तो इससे खींच ली एनर्जी, तो खींचेंगे तो वर्क डन कैसे लेते थे अपन, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाए। तो जो भी वर्क डन अपन इसको रोकने में करेंगे वही इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इनिशियली इस पे स्टोर होगा। तो अब हमारा बेसिक मकसद हो गया कि v की स्पीड से जा रहा है, रोकने में कितना काम किया वो निकालना है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे जल्दी से शुरू हो जाओ, कैलकुलेट करके दिखाओ वर्क डन क्या है। तो यहां पे देखो, अगर अपन ने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे फोर्स की वजह से। तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा आएगा। अब आपके पास ये फोर्स कुछ गिवन तो है नहीं कि वैल्यू में क्या है, तो अपन ने इसको कांस्टेंट मानना है। तो जब कांस्टेंट फोर्स मानेंगे तो उसके केस में अपन ने अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करें, हम सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय एम। ऐसा कर सकते हैं कुछ लोग, समझ में आ रही बात की नहीं। अच्छा, ए को भी मैं क्या लिख सकता हूं, डीवी बाय dt, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो, उससे भी आ जाएगा। ठीक, तो जो मर्जी आपको लगाना है लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम यहाँ पे सबके लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि अभी स्पेसिफिक हमें कुछ गिवन नहीं है। बट यहाँ पे ये भी तो गिवन नहीं है ना कि फोर्स वेरिएबल की कांस्टेंट है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे ऐसे कुछ उल्टा सीधा कर दिए तो दिक्कत भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहता हूं और मैं कहूंगा यार ये एफ की जो वैल्यू है एफ बराबर एम ही लगा दूंगा मैं यहाँ पे। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वर्क डन bw के फॉर्मेट में पढ़ेंगे आगे।
तो मैंने लिखा यहां पे dw इक्वल टू f, जो रहेगा आपका वही रहेगा, लेकिन साथ में ds लिख सकते हैं, छोटे फॉर्मेट में। फिर कंप्लीट निकालेंगे तो अपन इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, उसके बिना तो गड़बड़ी है। मैंने कहा ठीक है यार, f की वैल्यू डालता हूं मैं, क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और आगे क्या लिख सकता हूं मैं, ds। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अपन छोटे छोटे चला रहे हैं, बड़ा बाद में कर लेंगे। मास यहां पे लिखा, एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो, क्या पड़ी थी, dB बाई dt, वो डाल दो आप। फिर क्या हो जाएगा, ds। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, फिर dt वाले पार्ट को कहा तुम इधर चले जाओ, तो जैसे वो इधर गया था, ये देखो बेटा क्या हो जाएगा, m इंटू dv, और ये हो गया ds बाई dt। ds बाई dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा ये आपको, वेलोसिटी। तो अपन आगे क्या लिख सकते हैं, m इंटू ये dv है, उसके बाद क्या हो जाएगा v, मैं एडजस्ट करके लिखता हूं तो ये हो जाएगा m इंटू v इंटू dv। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ये जो वैल्यू आई है स्मॉल लॉगरिथम की आ गई, अपन ने कंप्लीट निकालना है तो हल्का सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां तक नोट कर लो। एक और तरीका देखेंगे, v इंटू dv करेंगे, v इंटू dv बाई dx, उससे जल्दी हो जाएगा। हो गया m इंटू v इंटू dv, ये हुआ कि नहीं हुआ, यही आया था। अब आगे बढ़ेंगे, हमें तो यार कंप्लीट निकालना है ना, वर्क डन बाय द फोर्स। तो दिस इज इक्वल टू m v इंटू dv का कर दो आप इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक चले अपन, v से चले, कहां तक जाएंगे, रेस्ट तक जाएंगे। तो हम ले गए v से लेके 0 तक, m को बाहर ही रखा, ये v की पावर 1 लिखा हुआ है, तो ये v की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, रेंज आएगी v से लेके 0 तक की। देखो जल्दी से सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। देखो भैया ये 2 आ गया नीचे, ये आ गया v स्क्वायर, तो वैल्यू बन जाएगी हाफ m इंटू v स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी को रोकने, हाँ तो हमने कौन सी पॉजिटिव निकालनी है, डालो यार डेटा। भाई ये वैल्यू 0 फिर ये माइनस, तो वर्कडन अपोजिट किया तो नेगेटिव ही तो होगा। जो हम काम करेंगे वो नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी को रोक रहे हैं अपन। अगर बढ़ा रहे होते तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती, अपन ने रोकने में काम किया। दोनों के डायरेक्शन कैसे एक दूसरे के, यहां पे cos थीटा लगाओगे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, लगाना भूल गए। cos फाई, अब लगाओ बेटा, cos फाई होता है नेगेटिव माइनस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अपन ने देख लिया भैया कि जो सिस्टम में एनर्जी होनी चाहिए वो यही आनी चाहिए। क्लियर है? अब एक बार और इस चीज को समझते हैं अपन। तो वर्कडन बाय द फोर्स जो अपन निकालेंगे वो F इंटू एस के फॉर्म में हो जाएगा। अब अगर अपन इसमें आगे देखते हैं तो फोर्स तो F बराबर है में लिख ही सकते हैं ना अपन। तो अगली स्टेज में क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, V इंटू डीबी बाय डीएस, या फिर डीबी बाई डी, एक ही बात है। अपन इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बस। तो F ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की फुल वैल्यू डाल लो, तो v इंटू डीबी बाय डीएस इंटू क्या है, डीएस, डीएस से डीएस काट दो, तो वैल्यू क्या बनेगी, m इंटू v इंटू डीवी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, खत्म कहानी। तो ये dw बन जाएगा। और ऑन सॉल्विंग हमें जो वैल्यू मिलने वाली होगी वो हो जाएगी हाफ एम। कर लो, अभी तो सॉल्व करके देखे थे, समझ में आ गया? तो कोई एक फॉर्मेट इस्तेमाल कर लो, अपना काम हो जाना है।
हमने कंक्लूड कर लिया कि एट इनिशियल स्टेज सिस्टम पे कुछ वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी की वजह से उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, उसको पूरी तरह से खत्म करने में हमें जो काम करना पड़ा वो हाफ mv² है। इसका मतलब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो हाफ mv² के बराबर ही होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? नहीं बेटा, यहां पे इनिशियल स्टेज में पार्टिकल की स्पीड मैंने ये रखी है और फाइनली जीरो नहीं करी, कुछ रखी हुई है वेरिएशन। तो जो पुराना वेरिएशन किया था बस उसी में लिमिट डालनी है अपन को। तो जो लिमिट डालेंगे वो वैल्यू देखो क्या आई थी। तो वर्क डन जो अपन वहां तक निकाल चुके थे डेल्टा डब्ल्यू, अब हमारे पास हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन रेंज एम इंटू वी इंटू डीवी। रेंज कहां से कहां तक लेनी? जीरो नहीं लेनी अपन ने अब, तो यू से लेके जीरो, ये पहले लिखी थी, अब ये नहीं लेनी। अब क्या लेना है इसकी जगह? v। तो जैसे अपन लेंगे मास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब v का करेंगे अपन इंटीग्रेशन, तो m और v है तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? u से v इंटू dv। इसको सॉल्व करोगे तो m इंटू v² बाय 2 ये रिलेशन आएगा, लेकिन लिमिट भी डालेंगे u से लेके v तक। तो फाइनल रिजल्ट बनेगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 m, पहले हायर लिमिट तो v का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, ये आपका चेंज इन वर्क डन हो गया, चेंज इन एनर्जी हो जाएगी। डेल्टा लगाया आप तो फाइनल पॉजिटिव से नेगेटिव वाले को घटा दो, डेल्टा हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे, तो ये हमने यूज कर लिया। तो जो ये रिलेशन आएगा दिस इज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू, मैं इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, इसको चेंज इन वर्क डन लिख सकते हैं। तो जो काम हम करते हैं वो सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो इस पूरे कंडीशन में रेफरेंस लाइन सेम है, एक ही हाइट पे चल रहे हैं अपन, तो वो चेंज तो कर नहीं रहे, तो एक ही हाइट पे रहेंगे। अब अगर अपन इसमें कोई काम करते हैं, पॉजिटिव करें नेगेटिव करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होगा। ये अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है। क्लियर है यहां तक? ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है रेस्ट से, मतलब बिल्कुल जीरो से। रेस्ट बोलने का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर कहां जा रहा है ये? एक फोर्स के चक्कर में जा रहा आगे। कैसे जा रहा? पहले जा रहा कांस्टेंट फोर्स से जो कि 2 न्यूटन है, कहां तक? 2 मीटर तक। फिर इसका मूड हुआ चेंज, अब कहां जा रहा है ये? अब जा रहा है 3 न्यूटन के फोर्स तक 2 से 3 मीटर के स्टेज में, और उसने अपने पैटर्न को बना लिया एक इंक्रीज, मतलब यहां पे अब ये कांस्टेंट नहीं है तो इंक्रीज हो रहा है, लगातार वेरी हो रहा है। तो आपने देखना है कि कॉम्बिनेशन बनेगा कांस्टेंट का और वेरिएबल फोर्स का। ऐसे स्टेट में जब ग्राफ दिया हो तो दिमाग खराब नहीं करते अपना, उसमें क्या करना है? एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको क्या देता है? वे क्या देता है? वर्क डन। और जो काम हम करेंगे वो कहां जाएगा? एनर्जी में। क्यों? इनिशियल एनर्जी तो थी नहीं, तो सीधा वर्क डन निकाला, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? देखो यार अपन सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे स्टेट में ये वाला जो एरिया आएगा इसका नाम मैंने लिखा A1। अपन को सिर्फ वो एरिया लेना है जो फोर्स वाले एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस ने बांधा हो, ऊपर का नहीं नाप लेना, और यहां पे ये वाला लेना है। तो टोटल ऐसे 2 एरिया आएंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं आप लोगों को सॉल्व करना आता कि नहीं, तो अपन इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं। A1 इस वाले सेगमेंट को A2 और इस वाले सेगमेंट को A3, तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखो आप जरा, A1 मतलब हम गए यहां से लेके यहां तक बस, तो यहां पे इस टाइप की डिजाइन में एरिया क्या निकलेगा A1 का? भैया ये सीधा होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 2, हाइट कितनी है? 2, 2 दूनी 4। तो यूनिट जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जूल के फॉर्म में आएगी, तो जूल। A2 देखो आप, A2 यहां से यहां तक रहेगा बेटा बस। तो ये क्या है? 1, यहां कितना है? 2, तो 2 इंटू 1 यानी 2 हुआ। इतनी छोटी छोटी बताओ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही, कितना आएगा? 2 जूल। मैंने कहा तीसरे वाले A3 को और देख लो अपन, ये ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लंबाई 1 की रहेगी
और ये वाली लंबाई देखेंगे ये भी 1 की रहेगी, तो ये लेंथ 1 की है, तो ये मतलब हो जाएगा 1/2 ट्राइंगल का बेस लेंथ कितनी है बेटा 1, हाइट कितनी है 1, जोड़ो आधा जूल। अबे 4 2 6 और आधा मिला के, तो दिस इज द वर्क डन, जो फुल तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा 6.5 जूल के फॉर्मेट में। इतना छोटा सा सॉल्यूशन, क्यों दिमाग लगाएं ज्यादा इधर उधर, नोट करो जल्दी से।